number 8. Question number 8 is C. This is the question number 8. यहाँ पर स्टार किया हुआ है. So what it says, find m. M is unknown in the given equation if quadratic coefficient is m minus 12 x square, means quadratic coefficient is m minus 12, then plus 2 into m minus 12x plus 2 equal to 0 has real and equal root. See here, the nature of root is given, so this problem comes under nature of root. तो अभी हम जाते हैं, हम करते हैं इसको. अब मैं करता हूँ इसको फुल स्क्रीन करता हूँ. तो लिखने किसी का माइक ऑन है? श्रुति पाटिल, नेहा जैन. प्लीज अब जब भी मीटिंग हो ना तो पेरेंट्स को बोल देना कि अपने जो छोटे भाई, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, इन सबको है ना अपने एरिया में आने नहीं देना, फाइन मार देना उनको. ओके. सो नहीं तो क्या है, आप पढ़ नहीं पाओगे, सीरियसनेस नहीं आएगा. उनको क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता. ठीक है. सो बी सीरियस. छोटे बच्चों की आवाज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज पेरेंट्स से बात करूंगा मैं. So question number 8 is find m if the equation is m minus 12 x square plus 2 into m minus 12 x plus 2 equal to 0. This is the given equation, and the roots of this equation has real and equal roots. We know that the roots are real and equal when discriminant value is equal to 0. So first we write given equation. So given equation is m minus 12x square plus 2m minus 12x plus 2 equal to 0. So comparing with our standard form, is ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore a value is m minus 12, quadratic coefficient, b value is twice m minus 12, and c value is plus 2. Therefore now we can find the value of discriminant. So as per given condition, the value of the roots are real and equal. यहाँ लिख देता हूँ condition. The roots are real and equal. Hence delta equal to 0. That is b square minus 4ac is also 0. So b square means 2 into m minus 12 whole square is c square minus 4 into a. A is what? M minus 12. C is what? 2 equal to 0. So we have substituted the values of a, b, c in left hand side. Now we will solve it. So 2 square is 4 and m minus 12 whole square minus 2 into 4 is 8 m minus 12 equal to 0. So now what we can do?
क्या कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे? तो देखो m-12 कॉमन लेते हैं और ये 8 है, ये 4 है, तो 4 m-12 कॉमन लेते हैं इसमें से। 4 m-12 कॉमन लिया तो इसमें बचा एक m-12 माइनस 2, क्योंकि ये ब्रैकेट तो चला गया कॉमन में, यहाँ पर आ गया। इस 8 के अंदर के 4 निकल गए तो बचे 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलना चाहिए। 4 इंटू ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट मीन्स 4m-12 स्क्वायर। अगेन 4 इंटू -2 इज -8 एंड m-12। तो हमने अच्छे से ये निकाल दिया। तो हमारे पास बेसिकली ये इस तरह से दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 आ गए। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 एक फैक्टर हो गया, m-12 एक फैक्टर हो गया, और इधर क्या हो गया बड़े ब्रैकेट में m-12 और ये -2 ऐसे ही। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते जा रहा है। ठीक है, सो वन ऑफ द फैक्टर इज 4, अदर फैक्टर इज m-12 एंड यहाँ पर क्या होगा -12 -2 इज m-14। तो यहाँ हमें इक्वेशन के लिए 3 रूट फैक्टर्स मिल गए। देखो 3 फैक्टर्स मिल गए, बट ये जो 4 फैक्टर है 4 कानॉट बी 0। अगर 4 हमने हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो 4 इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल? नो। तो देयरफॉर आइदर m-12 इक्वल टू 0 और m-14 इक्वल टू 0। ये पहला ब्रैकेट कभी 0 ही हो नहीं सकता बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ये दूसरा या तीसरा ही ब्रैकेट 0 होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल टू को 0 किया। So m equal to +12 and m equal to +14। आवाज की दुनिया कौन सा? मेरा आवाज तो आ रहा है बेटा, मैंने चेक किया। भूमिका पाटिल भूमिका पाटील मायक्रोफोन बंद करा। अच्छा अच्छा, आवाज येत नाही आहे का कोणाला? ज्यांना येत नसेल त्यांनी एकदा मीटिंग लेफ्ट करून पुन्हा जॉईन करा। ओके, सो वी गेट 2 रूट्स, m equal to 12 and m equal to 14. But look at the equation again. If we put here in quadratic coefficient m equal to +12, so क्या होगा? +12 -12 0, 0 into x square is 0। तो हमारी कंडीशन थी कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। तो ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट तो m इक्वल टू 12 के लिए 0 बन रहा है, तो दिस इज नॉट वैलिड कंडीशन, इससे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। सो वी विल रिजेक्ट। सो m इक्वल टू 12 इज रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट करेंगे, ये 4 को भी रिजेक्ट करेंगे बिकॉज वो कांस्टेंट है, वो m इक्वल टू कुछ आया नहीं उसमें। सो हेंस द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 14। तो हमें वैल्यू ऑफ m क्या मिला? 14। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो मैंने क्या किया कि द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, m-12 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस m-12 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कोएफिशिएंट में जो m दिया हुआ है वो हमें ढूंढना है जब when the roots are real and equal। So this is clear cut problem of nature of root। So यहाँ nature of root is given, that is real
एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब होता है डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है डेल्टा इज 0। सो डेल्टा निकालने के लिए पहले हमें एबीसी का पता होना चाहिए। हेंस वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c equal to 0 and we get a equal to m minus 12, b equal to twice m minus 12, c equal to 2. So in this way we get the ABC value. Then the given condition is the roots are real and equal. That means the value of discriminant is equal to 0. B square minus 4AC is equal to 0. Now put the values in B square minus 4AC. Left hand side में value put करो तो क्या मिलेगा? 2 into m minus 12 whole square, ये हो गया B square, minus 4 into A is m minus 12 quadratic coefficient, C is 2, तो वैल्यू पुट कर दिया। अब पहले ब्रैकेट में देखो 2 इज मल्टीप्लीकेशन में है ब्रैकेट के, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड m माइनस 12 ये एक ब्रैकेट है, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इंटू 4 इज माइनस 8 इंटू एम माइनस 12, ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब यहाँ m माइनस 12 इंटू एम माइनस 12, दो m माइनस 12 है और सेकंड टर्म में सिंगल m माइनस 12 है, तो दोनों में से एक एक m माइनस 12 उठा लिया। फर्स्ट टर्म में 4 है, सेकंड टर्म में 8 है, दोनों में से 4 उठा लिया। तो देखो यहाँ पर हमने ये कॉमन निकाला, देखो मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने क्या कॉमन निकाला, 4 इंटू एम माइनस 12। अब अंदर ये दो m माइनस 12 थे, उसमें का एक m माइनस 12 अंदर बचा ये, और 8 से कितने गए, 4 गए, तो बचे 2, सो माइनस 2। तो इस तरह से कॉमन निकाला। ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कॉमन निकालने की एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला ब्रैकेट, और पहले दो ब्रैकेट वैसे रखेंगे 4 इंटू एम माइनस 12, अंदर देखो m माइनस 12 माइनस 2 equal to 0. So 12 minus 2 is nothing but minus 14. ओके, तो ये तैयार हो गया हमारा तीसरा फैक्टर। तो हमें यहाँ तीन फैक्टर मिले, 4 एक फैक्टर मिला, m माइनस 12 एक फैक्टर मिला एंड m माइनस 14 एक फैक्टर मिला। बट हमें मालूम है कि इफ वी इक्वेट दीज फैक्टर्स विथ 0, so we can't equate the 4 equal to 0 because 4 is a constant, it has a definite value, so it can't be 0। तो ये फैक्टर तो हमारा रिजेक्ट हो गया। वैसे दूसरा फैक्टर है m माइनस 12, if m माइनस 12 equal to 0 we get value m equal to 12, and if we put it in the given equation then the quadratic coefficient, that is m minus 12 is quadratic coefficient, that is equal to a। अगर इसमें हम 12 पुट करते तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम 0, ये क्या हो जाता है, बिकम 0, दैट इज नॉट डिजायरेबल, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a का वैल्यू या क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट का वैल्यू शुड नॉट बी 0, but because of value m equal to 12 this quadratic coefficient becomes 0, that is not desirable, that is not desirable, hence we reject the m equal to 12 value। okay, so rest value is m equal to 14, बराबर है। so एक ही तो बचा है तो उसको ही लेते हैं। so m equal to 14 is valid root, hence the value of m is equal to 14। तो ये इस तरह से वैल्यू ऑफ m मिल गया है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे भाई, 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो हियर क्या दिया हुआ है, सी इस प्रॉब्लम में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है and what is given, sum of two root is given, the value is 5, and another is sum of cubes, their cubes, means we can write here given, पहले given लिख लेते हैं, given is sum of the roots alpha
let alpha and beta are the roots of equation. ओके ये हम रूट पकड़ते हैं. And given is alpha plus beta, that is sum of the root is 5, and another given is alpha cube plus beta cube equal to 35. See, अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. बट यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं दिया गया. सो हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट? फॉर दैट पर्पस दे हैव गिवन दिस सम ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब का सम दिया हुआ है जिसपे से हमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है. एज वी नो दैट द आइडेंटिटी नंबर 7, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा in bracket alpha plus beta. This is what we learned previous practice set कि ये अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज क्या है. ठीक है. सो हियर वी नो अल्फा प्लस बीटा and alpha cube plus beta cube. So putting the values, so alpha cube plus beta cube is 35, alpha plus beta is 5, its cube minus 3 alpha beta is unknown, again alpha plus beta is 5. देखो यहाँ सब दिया हुआ है, यहाँ सामने ही दिया है ये 5 and this is 35. बस वही मैंने यहाँ पर पुट किया है. Now 35 equals to 5 cube is 125 minus 3 into 5 is 15 alpha beta. So we are finding alpha beta and it is negative, तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं और ये 35 नंबर की तरफ भेज देते हैं. So ये बन जाएगा 15 alpha beta 125 as it is, and after transposing 35 plus 35 it becomes minus 35. So how much? It's 90 and alpha beta ये 15 अभी नीचे जाएंगे, so it is divided by 15. So alpha beta is 15 6 are 90. So in this way now we get product of the roots. Therefore the required quadratic equation is, हमारा फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. So this is what the formula for obtaining quadratic equation. So x square minus alpha plus beta's value is 5x and alpha beta value is plus 6. So plus 6 equal to 0 is the required equation.